मियाँ साहब से बातचीत होती है आप? नहीं, मेरी नहीं हुई मतलब उसके जब से आपने छोड़ी है पार्टी जी। उसके बाद नहीं हुई? पार्टी छोड़ने के बाद नाराजगी बहुत ज्यादा? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है। इतना अरसा आप रहे हैं। वो याद करेंगे तो मैं हाजिर हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा उनसे यही तरीका रहा है, अगर उन्होंने याद किया तो मैं चला गया। ये एक तरीका है, रिश्ता यही होता है इन ओहदों में। मेरी कोई नाराजगी, कोई खफगी किसी से नहीं है। जन साहब ये कितनी बात ठीक है, मैं जरा थोड़ी सी उस पर चला जाता हूँ कि अभी बात ये हो रही है कि जनाब जितने यहाँ पे अगर कोई मिस एडवेंचर या एडवेंचर करने की कोशिश की जाए जो मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो सकता है, वो ड्रोन्स पे ज़्यादा बेस करेगी चीज़ें। ड्रोन भेजे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डू यू सी दैट हैपनिंग? देखिए, ड्रोन अभी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे हमारे इसमें वो अनमैन्ड होते हैं, जी हाँ, उसमें कोई पायलट या कोई आदमी नहीं बैठा हुआ। डैमेज मिनिमम हो। हाँ, वो भेज सकते हैं। जैसे हमारे पास भी ऐसे हैं शैपर और बुराक वगैरह, जिनके 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है। उन्होंने तो इसराइल से मांगे हुए थे, हमारे अपने इंडिजन्स बने हुए थे। और फिर ये जाके सर्वेलेंस भी कर सकते हैं और बड़ा लीथल एम्युनिशन भी कैरी कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव, और जाके टारगेट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ड्रोन बड़े एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होंगे करके। बट फिर उसकी कॉस्ट है। देखें ना, जैसे एक इंडिया ने वॉर स्टार्ट की, हमने रिस्पॉन्ड किया। इट टेक्स 1 टू स्टार्ट वॉर एंड 2 टू कीप इट लिमिटेड। तो अगर जैसे अभी यूक्रेन पे चल रहा है, यूक्रेनियन वार ख़त्म करना चाह रहे हैं, पुतिन नहीं मान रहा। और आप देखें, ट्रम्प ने कहा था मैं एक हफ्ते में वार ख़त्म कर दूँ। तो दोनों साइड का फिर होता है कि अब तो उसने कहना शुरू कर दिया, पुतिन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। बिकॉज पुतिन अपनी नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख रहा है, और उन्हें भी ऐसे ही चाहिए कि उन्होंने कॉस्ट दी है और मजबूरन उन्होंने ये वार लड़नी पड़ी। तो पुतिन को नजर आ रहा है कि ट्रम्प जो है वो ज़्यादा अब वॉर को एक्सपेंड नहीं करना चाहता, इसका खर्चा आता है। और जितना ज़्यादा वो सेफ्टी कर सकता है, जितना ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है और अपने सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स को बढ़ा सकता है, वो करेगा। अल्टीमेटली बात तो हो जाएगी, बट ही वांट्स टू गेन मैक्सिमम टेरिटरी एंड कंट्रोल जितना यूक्रेन में कर सके। तो मैं ये कह रहा था, ये देखिए नहीं, उसमें अगर इंडिया ड्रोन तो भेज सकता है, बट हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। और हिस्टोरिकली हमारा रिस्पॉन्स हमेशा एक नॉच बढ़ के होता है। तो वो मेरा नहीं ख्याल अभी ऐसी हरकतें करेगा। गिरट भड़कियाँ लगाते रहेंगे, बट प्रैक्टिकली मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे। शायद साहब, डू यू सी द सर्वाइवल ऑफ मोदी गवर्नमेंट ओवर देयर? ये तो उनके लोगों का फैसला है, लेकिन मोदी साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक बड़ी क्विक गेन, वहाँ बिकता है एंटी पाकिस्तान रेटरिक, वहाँ बिकता है। पाकिस्तान बैशिंग उन्होंने कहा दिखती है। मैं ये नॉन मिलिट्री टारगेट्स, उन्होंने दीनी मदरसे, मदरसे उन्होंने टारगेट किए और उस पर उनके जहाज़ गिर गए। अब वो बहुत सबकी है। तो मेरा ख्याल है मोदी साहब का अपना जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो लिमिटेड हो गया है। जमात जो है वो शायद, क्योंकि वहाँ पर दूसरी जमातें बहुत कमज़ोर हैं, तो जमात जो है वो शायद इलेक्शन सर्वाइव कर जाए। हो सकता है मेजॉरिटी ना हो, कोई और कैंडिडेट आ जाए बीजेपी का। जी, लेकिन वो बदकिस्मती से वो इनसे भी शायद अच्छा ज़्यादा जो हिंदुत्व के दाई है। अच्छा मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नहीं, वो एक सोच है, वो एक सोच है जो वहाँ भी है। तो आपको सोच का मुकाबला करना पड़ेगा। मौलाना साहब क्या कहते हैं, नूर आलम साहब, इस सारे मसले को सामने रख के रिगार्डिंग इंडिया का? मैं सिर्फ उस स्पेसिफिकली उसकी बात करूंगा कि मोदी की गवर्नमेंट को, आप बैठते रहते हैं उनके साथ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो समझते हैं कि मोदी जो है चल सकेगा, उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, या बीजेपी कोई और कैंडिडेट पिच कर देगा? लगता तो ऐसे ही है कि मोदी नहीं होगा वजीर आजम नेक्स्ट उस पर, और उनको या तो फिर दूसरा बंदा लाएंगे। और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट तो वहाँ पे है इंडिया में। वहाँ पे मस्जिदों पे अटैक होता है, वहाँ पे चर्चेस पे अटैक होता है। तो उस लिहाज से तो है, तो उस लिहाज से तो एक क्लियर बात है। मतलब आप समझते हैं कि बीजेपी नया कैंडिडेट पिच करेगा? बिल्कुल करेगी। नहीं, मौलाना साहब की सोच है नहीं, ये सब सारी मेरे ख्याल में आपसे कुछ शेयर किया मौलाना साहब ने? जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको पता है वो, क्योंकि इस वक्त ग्राफ जो है वो उनका गिरा हुआ है। और अगर इलेक्शन होता है तो मेरे ख्याल में वो बंदा नहीं जीत सकता है, वो बातें करेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो कोशिश करेगा अपने इलेक्शन से पहले एक हमला और करने के लिए। जन साहब कहते नहीं होगा। नहीं, इन पे एतबार नहीं कर सकते।
आप उस पे देखें, आप बलूचिस्तान में वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, केपी में कर रहे हैं, ठीक है, और खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, कोई उसमें ऐसे शक शुबे की बात है नहीं। ढके छुपे हाँ जी, तरीके से क्लियर, नहीं कर रहे। वो खुल के कहते हैं और वो सपोर्ट भी करते हैं। तो बात ये, हम तो यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं ना, हम तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे की बात करते हैं, वो इस पे नहीं चलते। उनका एक अज़ाइम है, इनका एक वो है कि ये दो जो सूबे हैं इसमें हमने, चाहे वो 1% भी लोग नहीं हों, लेकिन वो 500 भी ना हो, 1000 भी ना हो, उन टेररिस्ट को उन्होंने सपोर्ट करना है। तो वो माइंडसेट है, वो वहाँ पे है और वो रहेगी। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो थे, वो तो तस्लीम नहीं करते पाकिस्तान को, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, और मैं आपको बताऊँ कि अभी ये एक अच्छी बात ये है कि क्योंकि आपका जब सिपा सालार जो है ना, वो मैदान में होता है, तो फिर आपके अफवाज भी और आपकी सारी वो तगड़ी होती है। आई बिलीव क्योंकि इन्होंने ये महाजों पे गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब फील्ड मार्शल हो गए, ये महाजों पे गए, इससे मोराल भी ज़्यादा हुआ, आवाम भी वो हुई, तो फिर अल्लाह ने कामयाबी दी और आपने तवक्ल किया अल्लाह पे भी, तो इट वाज। इस बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता जी हूँ जी। कि देखिए वो जो कैपेबिलिटी तो इंडिया की है, आप पे वो कर सकता है, और स्पेशली जब उनको बहुत खतरा होकर मोदी जा रहा है, किस किस्म की कार्रवाई तो कर सकता है। बट हमने जो उसको रिस्पांस दिया है और उसमें ज़रा भी अकल हुई, या अगर हमने अपने कार्ड बड़े सेंसिबली प्ले किए। देखिए ये जो डील हुई, इसके कौन थे बीच में जो इंटरमीडियरी थे? अमेरिका था, ट्रम्प साहब थे, सऊदी अरेबिया था, फिर चाइना, ईरान था बीच में, टर्की किसी हद तक था। तो अगर हमने इनसे जुड़ के रहे और अपना बयानिया इफेक्टिवली पेश किया कि देखें ये जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, अगर ये रिजॉल्व ना हुए तो दोबारा ही हो सकता है। इंडिया आपकी सोवरेनिटी को अंडरमाइन कर ही नहीं सकता। तो वो आपने 1998 में जब उनके 5 के बगारे में 6 धमाके कर दिए थे, तो उस दिन पाकिस्तान का दफा जो था वो नाबिल तस्खीर हो चुका था। तो वो आपको अंडरमाइन नहीं कर सकते, मतलब फेस सेविंग कर सकते हैं। और अगर हमने इनसे, और इंडिया से भी हमें बातचीत करनी चाहिए, देखिए मोदी से भी बात करनी चाहिए कि देखिए आपने जंगें करके देख लिया है, और हमें आगे अपनी डेवलपमेंट की बात करें, अवाम की बात करें, इंडिया पाकिस्तान के अवाम की बात करें, उनकी, जैसे शायद साहब भी कहते थे ना, पॉलिसी शुड बी पीपल सेंट्रिक, कि लोगों को डेवलप करें। अब देखें फ्रांस में जर्मनी ने 5 वीक्स वॉर में पूरा फ्रांस ओवररन कर दिया था। मैं खुद वहाँ इकोल मिलिटैर का ग्रेजुएट हूँ, और अब उनको कोई वीज़ा भी नहीं है, आना जाना लगा रहता है। तो जब मैं वहाँ ये ग्रेजुएशन कर रहा था 92-93 में, तो मैं, मेरे साथ फ्रांस के ऑफिसर्स थे, तो हम उनसे बात करते थे, तो वो कहते थे कि हमारे वालिदैन तो जमन पकड़ के ले गए थे, वो तो अभी भी दिल से जर्मनी को अच्छा नहीं समझते, बट गवर्नमेंट लेवल पे सारे वीज़े ख़त्म है, आना जाना फ्री है।